राम लड्डू, नाम सुनते ही ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये कोई स्वीट डिश है, हम किसी तरह के लड्डू बनाएंगे। लेकिन जी नहीं, ये हम किसी तरह की स्वीट डिश नहीं बना रहे हैं, हम कोई मिठाई नहीं बना रहे हैं। आज हम दिल्ली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू बना रहे हैं, जिसका नाम तो लड्डू है लेकिन ये खाने में मिठाई यानी लड्डू नहीं है, जो कि दिल्ली का एक फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे हर जगह पर दिल्ली में ठेलों पर हर जगह देखा जाएगा। इसकी लाइन लगी हुई मिलेगी आपको हर जगह ठेलों पर, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनते हैं। इसके साथ हम एक मूली की स्पेशल चटनी भी बनाकर आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम बना रहे हैं दिल्ली का स्ट्रीट फूड राम लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए देर किस बात की है, बनाना स्टार्ट करते हैं राम लड्डू। राम लड्डू बनाने के लिए हमने ये 3 तरीके की दाल ली है। हमने ये धुली हुई पीली मूंग दाल ली है, 1 कटोरी, आधा कटोरी हमने चने की दाल ली है और उससे आधा कटोरी हमने ये उड़द की दाल ली है। आप चाहे तो खाली मूंग की दाल से भी इसे बना सकते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें हम ये तीनों दाल डाल देते हैं। फिर साफ पानी से इसे धोकर और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने को छोड़ देते हैं। देखिए पानी डाल दिया और इसे भीगने देते हैं। देखिए दाल हमारी भीग कर रेडी हो चुकी है। देखिए ये अच्छे से फूल चुकी है। आप चाहे तो इन्हें एक साथ ना भिगोकर अलग अलग भी भिगो सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें पीसना तो एक साथ ही है, इसलिए हम इन्हें क्यों अलग अलग भिगोए। तो इसलिए हमने इनको एक साथ ही भिगो दिया था। तो अब हम एक मिक्सर जार लेते हैं और उसमें हम इस दाल को डालते हैं। दाल डालने के बाद हम इसमें 1 पीस हींग डालते हैं और इसे दरदरा पीस लेते हैं। देखिए दरदरा हमने इसे इस तरीके से पीस लिया है। अब हम इसे इस तरीके से बाउल में निकाल देते हैं और सारी दाल को हम इसी तरह दरदरा पीस लेते हैं। हमें पीसते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे दरदरा पीसना है और इसे पीसने में हमें ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने मुश्किल से सारी दाल को पीसने में 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। 3 चम्मच लगा भी नहीं है, 2 चम्मच जितना ही हमने इस दाल को पीसने में पानी ऐड किया है। तो हमें पीसते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे दरदरी पीसनी है और हमने इसे ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। ये एक बहुत ज़रूरी टिप्स है राम लड्डू को परफेक्ट बनाने के लिए। देखिए हमने दाल को दरदरा पीस लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस राम लड्डू का, हमें इसे फेंटना है। आप चाहे तो इसे चम्मच की सहायता से भी फेंट सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे हाथ की सहायता से भी फेंट सकते हैं, लेकिन फेंटना हमें इसे एक ही डायरेक्शन में है। हमें इसे इतना फेंटना है कि ये फूल जाए। हमें इसमें इनो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें इसे लगातार 7 से 8 मिनट तक इतना फेंटना है कि इसके अंदर हवा भर जाए और ये दाल हमारी अपने आप फूल जाए। तो देखिए अभी हम इसे फेंटते हैं। देखिए जैसे जैसे हम इसे फेंटते जा रहे हैं वैसे वैसे ये दाल हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर हवा भर रही है। तो पहले ये हमारी दाल इतनी नहीं थी ना, बहुत कम थी ना, लेकिन देखिए फूल करिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका कलर भी देखिए लाइट हो चुका है और ये देखिए एकदम हल्की हो चुकी है हमारी दाल। आपकी इस दाल का बैटर एकदम परफेक्ट है क्या, यानी हमें इसे एकदम परफेक्ट फेंट लिया है क्या, ये चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें ये एक पकौड़ी की तरह इस बैटर को डालते हैं। अगर ये ऊपर तिर रही है तो इसका मतलब हमारा ये बैटर अच्छे से फेंटा गया है, और अगर ये नीचे डूब जाती है तो इसका मतलब हमें इसे और ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत है। तो देखिए हमारी ये पकौड़ी ऊपर तिर रही है, तो इसका मतलब हमें इस बैटर को और फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये राम लड्डू के लिए हमारा दाल का बैटर रेडी है। चलिए अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। राम लड्डू के लिए ग्रीन चटनी बनाने के लिए देखिए हमने कुछ ये मूली के पत्ते लिए हैं, जिसे हमने साफ़ पानी से धो लिया है। मूली के पत्तों का इस चटनी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए राम लड्डू के अंदर अगर आप वो चटनी बनाते हैं ग्रीन वाली, उसमें अगर मूली का फ्लेवर नहीं आए तो मज़ा ही नहीं आता है। तो इसके लिए मूली के पत्तों को हमने मिक्सर जार में डाल लिया। साथ ही हमने कुछ हरे धनिए की पत्तियां भी इसके अंदर धोकर डाल ली। 2 हरी मिर्च, तीखा आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं।
1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और खटापन लाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करते हैं। इन सभी को अब हम पीस लेते हैं। देखिए चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिया। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें से मूली के पत्तों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस चटनी में से। देखिए हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा और ऐड कर लीजिए। तो लीजिए हमारी राम लड्डू के लिए चटनी भी बनकर तैयार है। देखिए हमारा दाल का बैटर रेडी है राम लड्डू के लिए और हमारी चटनी तैयार है। तो चलिए अब हम राम लड्डू के ऊपर सर्विंग के लिए यानी ऊपर परोसने के लिए मूली कद्दूकस करते हैं। देखिए हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरा धनिया पत्ती और थोड़ी से मूली के पत्ते ऐड करते हैं। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बहुत अच्छा मूली का हमारा सैलड बनकर तैयार होता है राम लड्डू के लिए। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड करेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये राम लड्डू के लिए हमारा मूली का सैलेड भी रेडी है। मूली के सलाद के बिना राम लड्डू खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर राम लड्डू के अंदर मूली का फ्लेवर नहीं आएगा तो वो आपको मूंग दाल के पकोड़े लगेंगे राम लड्डू की जगह। तो चलिए अब हम दाल का बैटर देखते हैं। जो हमने दाल का बैटर पीस कर रेडी कर रखा था उसके अंदर जो हमने मूली के पत्तों की चटनी पीसी थी ना वो डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। इससे इस राम लड्डू के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इस दाल के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने पहले इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था, तो अब हम इसके अंदर नमक ऐड करते हैं और इसे भी मिक्स कर देते हैं। तो ये राम लड्डू के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके राम लड्डू बनाकर फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे, फिर हम पकोड़े की तरह इस बैटर को इस तरीके से अंगुलियों में उठाएंगे। देखिए जब तक हमने राम लड्डू के लिए बैटर तैयार किया और चटनी तैयार की तो हमने साइड में तेल भी गर्म होने को रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें अंगूठे की सहायता से इस तरीके से ये पकौड़ियाँ डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमें एक-एक करके जितनी हमारे तेल के अंदर पकौड़ियाँ आ सके, ये राम लड्डू आ सके, उतने इसके अंदर राम लड्डू डाल देने हैं। आप देख सकते हैं ये कितने हल्के हैं। जब भी हम इन्हें ऑयल में डाल रहे हैं तो ये ऊपर तिल के आ रहे हैं। ऐसे नहीं पकौड़ी की तरह नीचे बैठ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दाल कितने अच्छे से फैटी गई है। तो इस तरीके से अंगूठे की सहायता से हम इन्हें तेल में छोड़ देंगे। देखिए ये अपने आप पलटते जा रहे हैं ना कढ़ाई के अंदर में, हमें इसे पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने आप पलटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें उलटते-पुलटते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक तल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इनका हल्का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इनका कलर हमें और डार्क करना है थोड़ा-सा, तो हम इन्हें उलटते-पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये हमारे राम लड्डू तलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से इनका तेल झाँक कर और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के सारे बैटर के हम राम लड्डू इसी तरह से तलकर तैयार कर लेते हैं। ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हल्के तो आप देख ही रहे हैं कितने हल्के हैं ये। ऊपर तेल में डालते ही ऊपर तिलके आ रहे हैं और अपने आप पलट रहे हैं। देखिए हमें इसे पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप एक बार इस तरीके से ये राम लड्डू बनाइए, आपके लड्डू बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। सारे राम लड्डू तलकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की, अभी हम इन्हें गरमा-गर्म सर्व करते हैं और इसकी हम एक प्लेट बनाकर तैयार करते हैं। तो सर्विंग के लिए हमने ये राम लड्डू भी तलकर तैयार कर लिए हैं। हम आपको अंदर से एक बार दिखाते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी है। देखिए आप देख सकते हैं कितने स्पंजी है ना, और आसानी से टूट रहे हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए सर्विंग के लिए हमने इसके लिए मीठी चटनी पहले से बनाकर तैयार कर रखी थी। मूली के पत्तों की खास चटनी भी हमने आपके सामने बनाकर तैयार की और मूली का सैलेड भी हमने आपके सामने बनाकर तैयार किया। तो चलिए अब इसको सर्विंग करते हैं। सर्विंग के लिए हम इस तरीके से एक प्लेट के अंदर ये राम लड्डू रख लेते हैं और इसके ऊपर अभी हमने जो ये
ये मूली का कद्दूकस करके सैलेड तैयार किया था वो हम इस पे गार्निश के तौर पर इस तरीके से सर्व कर देते हैं। कितनी बढ़िया लग रही है ना, अभी से ही देखिए इसे देखकर खाने का मन कर रहा है। ऊपर से इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी जो हमने मूली के पत्तों की बनाकर तैयार की थी उससे इसे गार्निश करते हैं। साथ ही हमने जो मीठी चटनी तैयार की थी उससे भी हम इस पर डालते हैं। अगर आप दही पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, लेकिन ये राम लड्डू बिना दही के भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। तो ये हमारे राम लड्डू की प्लेट बनकर तैयार हो चुकी है। आप दिल्ली में कहीं भी जाइए, ये दिल्ली का बहुत ही स्ट्रीट फूड है, आपको इसे हर जगह हर ठेले पर इसे देखने को मिलेगा, ये हर जगह देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये राम लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके अंदर जो हमने ये मूली के पत्तों की जो ग्रीन वाली खास चटनी बनाकर तैयार की है ना, उसका इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस राम लड्डू के अंदर। तो आप एक बार इस तरीके से इसे बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता या ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना होता है और हमें दाल को पीसते समय ध्यान रखना होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम इसे इस तरीके से ठेले की तरह सर्व करके देते हैं, जिस तरीके से ठेले पर सर्व करके देते हैं ताकि हमें उसका टेस्ट आए। तो इस तरीके से हम इस पर भी ये मूली का सैलेड लगा देंगे। अगर आप राम लड्डू की चटनी में और ये ऊपर से सर्विंग में ये मूली नहीं डालेंगे तो जब आप इनको खाएंगे तो आपको इसके अंदर मूंग दाल की पकौड़ी का टेस्ट आएगा, आपको राम लड्डू का टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो अगर आपको राम लड्डू का फ्लेवर लेके आना है तो आपको इसके चटनी में और इसको राम लड्डू को बनाने के बैटर में इन मूली का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए और आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इन रेसिपी को बनाकर ट्राई करते रहे। तो फटाफट से किचन में जाइए और इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म राम लड्डू बनाइए और सभी को खिलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट। बाय बाय।